आप लोगों में से घर से बाहर कौन कौन रहता है? ऑलमोस्ट सभी हैं। चलो फिर आप रिलेट कर सकते हो जब घर से बाहर होते हैं। माँ, घर याद आता है मुझे। जब भी तकलीफ होती है अकेला होता हूँ, घर याद आता है मुझे। जब बिखरने लगती है जिंदगी, जब टूटने लगती हैं सांसें, यादव जी, जब बिखरने लगती है जिंदगी, जब टूटने लगती हैं सांसें, जब भीड़ में अकेला होता हूँ, माँ सच में घर याद आता है। जब हद से बढ़ जाता है अंधेरा, हमारे पास यहाँ पे बहुत दोस्त हैं, बहुत यार हैं, सब कुछ है, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है कि यार नहीं, परिवार ही था, माँ ही थी, बापू ही था जो समझ रहा था। जब हद से बढ़ जाता है अंधेरा, जब खो जाता हूँ अपनों से अलग कहीं, जब हद से बढ़ जाता है अंधेरा, जब खो जाता हूँ अपनों से अलग कहीं, जब उठती है दर्द की एक लहर, माँ सच में घर याद आता है। जब बंद होती है अंधकार में बनके, जब बंद होती है अंधकार में बनके, जब कभी साथ छोड़ने वाली होती है धड़कन, सच में घर याद आता है। कारगिल वॉर के बारे में हम सबने सुना होगा शायद। 99 इंडिया पाक थर्ड वॉर, सबने सुना होगा। मैंने उस पर कुछ लिखी थी। एक्चुअल कारगिल वॉर के टाइम पे मैं वहीं पे ही था। जब कारगिल वॉर हुआ था तो उस टाइम पे ऑर्डर्स आए थे, मेरे फादर आर्मी में है तो वहाँ पे ऑर्डर्स आए थे कि आप फैमिली नहीं रख सकते हो यहाँ पे, मतलब जो आर्मी पर्सन है वही रहेंगे, आप अपनी फैमिली छोड़ के आओ। तो ऑलमोस्ट 20-22 दिन लगभग मैंने जो वॉर के स्टार्टिंग जो डेज थे वो मैंने वहाँ पे गुजारे हैं। मैंने उसको कुछ जो मैंने रियलाइज किया, मैं उस टाइम बहुत बच्चा था, छोटा सा था बिल्कुल, मैंने उसको रियलाइज किया, जो कुछ वो मैंने लिखा है वो आप लोग समझिएगा। जंग की वो रात, जंग की वो रात भयानक होती जा रही थी। जब शुरुआत होती है तो लगता है यार एक बम फटा, छोड़ना चाहिए ब्रो, लेकिन जब दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बैक टू बैक, तब समझ में आता है। जंग की वो रात भयानक होती जा रही थी, हर तरफ धुएं के बादल, हर तरफ धुएं के बादल, हर कदम पर मौत मच रही थी। अभी हमने देखा वहां से खाना खा के निकले उस मेस से, और वो मेस ही नहीं है अब। हर तरफ धुएं के बादल, हर कदम पर मौत नाच रही थी, कुछ खो चुके थे मौत के आगोश में। अभी हम थोड़ी देर पहले खाना खाते टाइम मिल के निकले थे ब्रो, और वो भाई मेस ही नहीं है तो बंदा कहां से होगा। कुछ खो चुके थे आगोश में मौत के, कुछ लड़ने में मशगूल थे मौत से। सुना होगा आपने, हम लोग सब मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हैं, किसी का पैर कट गया, किसी का हाथ, लेकिन अभी भी हमारे बीच है, हमारे बीच मोटिवेशन है। कुछ खो चुके थे आगोश में मौत के, कुछ लड़ने में मशगूल थे मौत से, कुछ चीर रहे थे सीना मौत का। हमारे मेजर यादव जी बरेली के 56 गोलियां खा के आज भी जिंदा है। एकमात्र ऐसा आर्मी वॉरियर जिसको जिंदा रहने पे, सॉरी एकमात्र नहीं, 3 बंदे ऐसे हैं जिनमें से एक को परमवीर चक्र मिला है जिंदा रहते हुए, यादव जी। कुछ चीर रहे थे सीना मौत का, कुछ जीत कर अपनी खो चुके थे साथी की हार, कुछ जीत कर अपनी खो चुके थे साथी की हार। कुछ लम्हों में बन गया था मंडप शमशान सा, मंडप समझते आप सब, कुछ लम्हों में बन गया था मंडप शमशान सा। बोल रहा था हर एक कतरा खून का, घुसने न पाए कोई भी विचार आतंकवादी विचार का। बोल रहा था हर एक कतरा खून का, घुसने न पाए शख्स कोई भी आतंकवादी विचार का। मतलब उन लोगों का जो यूनिटी होता है ना, वो इसी बात का, यार वो हम है, ये फैमिली है, कोई बाहर वाला नहीं। ये मतलब एक्चुअल मैंने अपनी आंखों से देखा यार, मेरे सामने मतलब व्हीकल आता था, उसमें से 50, 60, 70 बॉडीज एक साथ उतरती थी। जंग की वो रात। पाकिस्तान के लिए एक और स्पेशली कारगिल वॉर से रिलेटेड है, ये मेरे दादाजी ने लिखी थी, इसको कुछ मैंने एडिट किया है। बढ़ गई है जिस कदर, बढ़ गई है जिस कदर इनकी जलालत देखी है। अभी तक तो 4 बार हरा चुके हैं, ये 2 बार हराने के बाद का था। बढ़ गई है जिस कदर इनकी जलालत देखिए, ये तो लड़ने को चले पर घर की हालत देखिए। बढ़ गई है जिस कदर इनकी जलालत देखिए, ये तो लड़ने को चले पर घर की हालत देखिए।
कह रही है द्रास और कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, कह रही हैं द्रास और कारगिल की ऊंची ऊंची चोटियां, पास आकर जरा इनकी कयामत देखिए। रेत की दीवार पर, रेत की दीवार पर कोई किला बनता नहीं, इसलिए गिरती हुई इनकी इमारत देखिए। बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए आपसे ऊपर कभी नहीं होता है। रेत की दीवार पर कोई किला बनता नहीं, इसलिए गिरती हुई इनकी इमारत देखिए। हार कर 2 बार भी तुम सीख कुछ पाए नहीं, हमने तुमको कम सजा दी, हमारी आदत देखिए। तो इतनी बात पे हम देश खा जाते हैं, हमने आज पे जिंदा छोड़ा हुआ है। हार कर 2 बार भी तुम सीख कुछ पाए नहीं, हमने तुमको कम सजा दी, हमारी आदत देखिए। तुम तो किराए के बहादुर हो, तुम तो किराए के बहादुर हो। सब जानते हैं पाकिस्तान की फंडिंग कहां से होती है, पूरी दुनिया के सामने क्लियर है यार। तुम तो किराए के बहादुर हो, ये अपनी आदत देखिए। की गई कहां कितनी, तुम्हारी हिफाजत देखिए। यूएस में बोलता है हमारा लेफ्ट है या राइट है, की गई कहां कितनी, अपनी हिफाजत देखिए। उफ ये आदत, उफ ये आदत। और मेरे दोस्त एक बार अपनी ये बेशर्मी देखिए। धन्यवाद। चल मेरे दोस्त फिर 12वीं में चलते हैं। नहीं 12वीं में तो है ही ना, 10वीं में चलते हैं। 10वीं से ही तो टशन आना शुरू हुआ था। चल मेरे दोस्त फिर 10वीं में चलते हैं, आदतें डाली थी गंदी जो उनको बदलते हैं। चल मेरे दोस्त फिर 10वीं में चलते हैं, आदतें डाली थी गंदी जो उनको बदलते हैं। दोस्तों के साथ फिर जीने को चलते हैं। चल मेरे दोस्त फिर 10वीं में चलते हैं। टीचर्स सारे जैसे दोस्ती से चलते हैं, इसीलिए साले सिर्फ माँ बाप के आगे फैलते हैं। होता है ना कि दोस्त के पेरेंट्स के सामने गंदी तरीके से खिंचाई होती है। भाई साहब लड़का तो अच्छा है, आपका संगत में बिगड़ गया। लगता है टीचर सारे जैसे दोस्ती से चलते हैं, इसीलिए सिर्फ माँ बाप के आगे फैलते हैं। कहते हैं पढ़ता नहीं है बेटा आपका, सारा दिन बस खेलते हैं। इन दोनों की कॉपी में शब्द एक जैसे हैं, इन दोनों की कॉपी में शब्द एक जैसे हैं। ऐसे होता है ना प्रैक्टिकल से एक दिन पहले जिस फ्रेंड ने बना के उसी की कॉपी मारनी है, वर्ड टू वर्ड बिल्कुल ये अतरंगी लेवल नकलची है। ये अतरंगी लेवल नकलची था। दोनों की कॉपी में शब्द एक जैसे, ये कॉपी नहीं इनके विचार एक जैसे हैं। मुझे भी एक साथ जाना है, सॉरी मेरे शब्दों के लिए, सारे 18+ हो वॉशरूम में साथ ही जाना है। ये कॉपी नहीं इनके विचार एक जैसे हैं। अरे भाई साहब इन सबके शिकायत समाचार एक जैसे हैं। तो कर रहे हैं समाज में सुधार, वो सुधार भी एक जैसे। चल मेरे दोस्त फिर 10वीं में चलते हैं। कुछ भी खत्म होने के बाद रियलाइज होता है ना कि ये कर लेते तो शायद बच जाता, चाहे वो दोस्ती हो, प्यार हो, आशिकी हो, कुछ भी हो। तो ये बाद में पछताने से अच्छा है पहले ही कुछ चीजें कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो तुम आओ हमारी चौखट पे, कहीं ऐसा ना हो तुम आओ हमारी चौखट पे और हम बेघर हो चुके हो। कहीं ऐसा ना हो तुम आओ हमारी चौखट पे और हम बेघर हो चुके हो। तुम बात करो यादों की और हमें याद हो चुके हो। कहीं ऐसा ना हो तुम आओ हमारी चौखट पे और हम बेघर हो चुके हो। तुम कहीं ऐसा ना हो तुम आओ हमारी चौखट पे और हम बेघर हो चुके हो। कहीं ऐसा ना हो तुम आओ हमारी चौखट पे और हम बेघर हो चुके हो। तुम बात करो यादों की और हम एक याद हो चुके हो। तुम दोबारा पढ़ना चाहो हर एक पन्ना, तुम दोबारा पढ़ना चाहो हर एक पन्ना और हम उस किताब के फटे पन्ने हो चुके हो। कहीं ऐसा ना हो तुम आओ हमारी चौखट पे और हम बेघर हो चुके हो। तुम तलाश करो वही खिलखिलाहट, तुम तलाश करो वही खिलखिलाहट और हम पत्थर दिल हो चुके हो। कहीं ऐसा ना हो तुम आओ हमारी चौखट पे और हम बेघर हो चुके हो। तुम बतलाना चाहो हर एक बात, तुम बतलाना चाहो हर एक बात। खत्म होने के बाद रियलाइज होता ना शायद ये बोल दिया होता तो पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता। तुम बतलाना चाहो हर एक बात और हम बेसुध हो चुके हो। कहीं ऐसा ना हो तुम आओ हमारी चौखट पे और हम बेघर हो चुके हो।
तुम लिपटना चाहो उसी मोहब्बत से, एक लास्ट हद तो बनती है ना ब्रो, बाय बाय वाली। तुम लिपटना चाहो उसी मोहब्बत से और हम बेदम हो चुके हो। तुम पूछना चाहो हर दर्द मेरा, तुम पूछना चाहो हर दर्द मेरा और हम बेदर्द हो चुके हो। कहीं ऐसा ना हो तुम आओ चौखट पे और हम बेघर हो चुके हो। लास्ट लाइन है इसकी। हर एक चीज का लास्ट वही, जैसा कि हम सब जानते हैं, मौत, द एंड, डेथ। तुम जीना चाहो साथ मेरे, तुम जीना चाहो साथ मेरे और हम मर चुके हो। कहीं ऐसा ना हो तुम आओ हमारी चौखट पे और हम बेघर हो चुके हो। अभी आपसे बात करना ज्यादा हो गया। अच्छी नस्ल, बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। तेरी हर बात का जवाब था मेरे पास खत्म होने के बाद। तेरी हर बात का जवाब था मेरे पास, तुझे सच से वाकिफ कराने का हौसला ना हुआ। इसका शीर्षक भी कुछ ऐसा ही है कि हौसला ना हुआ। तेरी हर बात का जवाब था मेरे पास, तुझे सच से वाकिफ कराने का हौसला ना हुआ। अलग होने का अफसोस, अलग होने का अफसोस मुझे भी बराबर से था। ऐसा नहीं है कि किसी एक बंदे को ज्यादा हर्ट होता है, दोनों को बराबर फर्क पड़ता है। अलग होने का अफसोस मुझे भी बराबर से था। चाहता तो रोक सकता था हर जवाब के साथ, चाहता तो रोक सकता था हर जवाब के साथ। कल के सपनों अधूरे वादों के साथ, कल के सपनों अधूरे वादों के साथ पूरी चाहतों का हवाला देकर चाहता तो रोक सकता था। तेरी हर बात का जवाब था मेरे पास, तुझे सच से वाकिफ कराने का हौसला। तुम देखना नहीं चाहते थे या मैं दिखा नहीं पा रहा था? तुम देखना नहीं चाह रहे थे या मैं दिखा नहीं पा रहा था? सॉरी, तुम देखना नहीं चाह रहे थे या मैं दिखा नहीं पा रहा था? कोशिश तो दोनों की थी, चाहता तो रोक सकता था, लेकिन मेरे दोस्त तुझे सच से वाकिफ कराने का हौसला ना हुआ।